आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल एक जॉब के अंदर एक स्पेसिफिक स्किल सेट के अंदर जो है वो आप बाउंड होके रह जाएंगे। आपको यही बताता है कि आप एक स्मॉल चीज़ से स्टार्ट करते हैं, आप एक स्मॉल चीज़ से चीज़ें स्टार्ट अर्न करना शुरू करते हैं और देन ग्रेजुअली आप उसको ग्रो करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, स्मैक कास्ट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान शान से। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मेरे साथ डेवलपर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जर्नी के बारे में और जानेंगे कि पाकिस्तान से बाहर जाके किस तरह स्वीडन और लंदन में अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोला। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अरसलान। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, फिर अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा बताएं कि आप डेवलपमेंट में क्यों आए, मतलब क्यों ये आपने फील्ड चूज की और इस जर्नी में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम डेवलपमेंट जो थी, मतलब ऑलवेज बी इन माय ब्लड, राइट? मैं ऑलवेज वांटेड टू डू सम प्रोग्रामिंग। जब मैं मतलब इन चाइल्डहुड में जब कंप्यूटर्स को देखता था तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था कि समथिंग डिफरेंट आई वांट टू ट्राई, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे मैंने मास्टर्स किया स्वीडन से जाके। स्वीडन में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया और उस मास्टर्स के बाद जो है मेरा इंटरेस्ट जो है इस फील्ड में और ज़्यादा बढ़ता गया और फिर मैंने स्वीडन में मतलब जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब्स जो है मैंने मल्टीपल डिफरेंट कंपनीज में जॉब्स की और ऑलमोस्ट लाइक 15 इयर्स हो गए मुझे वहाँ पे इस फील्ड में जॉब करते हुए। स्टिल अभी आप वहाँ पे जॉब ही कर रहे हैं, अपना आपका सॉफ्टवेयर हाउस? जी, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, दैट्स बेस्ड इन लंदन, एफ्तापे। वी आर वर्किंग विद द पेमेंट्स। तो पेमेंट्स में ये है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ये है कि जो ट्रेडिशनल टर्मिनल्स हैं जहाँ से आप कार्ड पे पेमेंट करते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए सॉफ्ट पोस्ट का एक सोल्यूशन है वो हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये है कि आप जितनी भी फ़ोन की ऐप है, फ़ोन की ऐप के अंदर आप बेसिकली जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। फ़ोन के पीछे आप NFC के थ्रू कार्ड रखेंगे और कार्ड के थ्रू आपकी पेमेंट हो जाएगी। सही। अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि कंप्यूटर आप देखते थे, आपको शौक पैदा हुआ, उस टाइम पे कंप्यूटर ही बहुत कम थे। बिल्कुल, लेकिन जो मेरी बात है कि आपको स्ट्रगल्स पहले देखनी पड़ी है, करनी पड़ी है। एग्जैक्टली, बहुत आप तो स्वीडन में चले गए, वहाँ तो आपने जॉब्स की, तो फिर क्या मुश्किल थी? नहीं, मुश्किल डेफिनेटली थी। जब पाकिस्तान में मैं था, जब मैंने बैचलर्स किया था यहाँ से, उस टाइम तो कंप्यूटर वाज सो एक्सपेंसिव, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, आई कुडंट अफोर्ड इट। लैब्स में बैठ के हम लोग प्रोग्रामिंग करते होते थे, लेट नाइट प्रोग्रामिंग करते थे। प्रोग्रामिंग बहुत कम। C++ इज वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी पॉपुलर। अब तो है C++ तो कोई पूछता भी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। से यू नो स्वीडन में स्टिल ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर थे जो स्टिल अभी तक C++ में चल रहे हैं। सही। Or Java was getting popular at that time. UIs were getting popular. Facebook was coming in 2004. So there's a lot of things were happening at that time. अच्छा, ये बताएं कि आजकल ये भी बहुत हाइप है कि अगर आपको डेवलपमेंट आती है तो आपकी जिंदगी बहुत आसान है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट जो है ये कंप्लीट जर्नी है। इसमें आपको अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल एक जॉब के अंदर एक स्पेसिफिक स्किल सेट के अंदर जो है वो आप बाउंड होके रह जाएंगे। सही। ठीक है। अगर पाकिस्तान में वैसे है कॉन्सेप्ट ही वाला आजकल बहुत कि आपको सॉफ्टवेयर आते हैं, आप डिग्री ये करें, IT में जाएं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ओवर 100,000 ग्रेजुएट्स हो रहे हैं पर ईयर, ठीक है। तो उसमें ये है कि प्रॉब्लम ये है कि आपको मतलब ये देखना है कि उनमें से कितने लोग हैं जिनको अच्छी जॉब्स मिलती हैं, बिल्कुल। और सेकंड ये है कि कितनी पेड पे मिलती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि डिग्रीज आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा उनको पे करना पड़ता है कि उसका पे बैक टाइम होता है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मतलब जितनी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वहाँ के ऊपर अगर आप काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोकल जो आपकी कंपनीज हैं वो ज़्यादा आउटसोर्सिंग हो रही है यहाँ पे, वहाँ पे आपकी लर्निंग जो कर्व है वो उतनी नहीं है जितनी आपको आप इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करके दे सकते हैं। सही। तो मतलब अभी आपने जिस तरह बात की कि डिग्री करते हैं उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप ये बताएं कि इन मतलब पाकिस्तान में तो आप कह भी नहीं सकते कि आने वाले टाइम में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि जिसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आर डिफरेंट लेवल्स। लेकिन बहुत कम बच्चे ना, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप वही किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं, आप स्किल्स नहीं सीखते। तो क्या इस फील्ड में आने के लिए आपको जरूरी है कि आप डिग्री करें? नहीं, डिग्री स्किल्स आते हैं तो आप ठीक है, आप इस फील्ड में काम करेंगे। कि आपको कौन से स्किल्स आते हैं, इट डिपेंड्स कि आपको किस लेवल के स्किल्स आते हैं। मतलब डिग्री इज इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि वो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। अगर आप पूरा पैकेज खुद से लर्न कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ प्रोग्रामिंग रिलेटेड हैं, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। बिजनेस डेवलपमेंट होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप
बेसिकली खुद से आप एक स्किल खुद से स्मॉल स्किल तो आप खुद से लर्न कर लेंगे, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसको लर्न करने में आपको टाइम अच्छा, उसने यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कि वहाँ पे आता है कि आप सीखिए, आप 3 माह के अंदर आप डेवलपर बन जाएंगे या आपको सारे काम आ जाएंगे। इट डिपेंड्स कि आपका नॉलेज कितना है, Okay. ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल के ऊपर हैं। आई वुड रिकमेंड कि मैट्रिक स्टूडेंट गो एंड लर्न दैट 3 months एंड ही बिकम अ गुड प्रोग्रामर। इट डजंट दैट डजंट हैपन, ठीक है। सही। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ को लर्न करने में, उस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, ये बताएं अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस अपना खोलना चाहता है तो उसके लिए कौन से स्किल जरूरी हैं, क्या काम आना चाहिए आपको? एक बहुत अच्छी बुक है, वो मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता होता हूँ, एटॉमिक हैबिट्स। ओके। वो बुक बेसिकली आपको ये बताती है कि डू स्मॉल एंड देन ग्रेजुअली ग्रो। डू स्मॉल थिंग एवरी डे, ठीक है। तो ये तो हर फील्ड में है, हर शो फील्ड में, ठीक है। तो ये आई रिकमेंड एवरीवन टू रीड दैट बुक, ठीक है। वो आपको यही बताता है कि आप एक स्मॉल चीज से स्टार्ट करते हैं, आप एक स्मॉल चीज से चीजें स्टार्ट अर्न करना शुरू करते हैं और देन ग्रेजुअली आप उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। अब उसमें ये है कि आप कैसे स्टार्ट करें। आपके पास डिग्री भी है, आपके पास लाइक समवट नॉलेज भी है, ठीक है। लेकिन जब बिजनेस है दैट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है। जब बिजनेस में जाते हैं उसमें सिर्फ आपकी डेवलपमेंट स्किल्स नहीं चलती, वहाँ पे आपके पास और बहुत सी चीजें हैं। यहाँ तो आप किसी के साथ टीम अप कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस ग्रेजुएट और जो आईटी ग्रेजुएट होते हैं, दे आर वेरी गुड कॉम्बिनेशन टुगेदर, ठीक है। आप अच्छा एक आप पैचअप करें, वो आपके लिए बिजनेस डेवलपमेंट करें और वो आप बेसिकली डेवलपमेंट को हैंडल करें। तो इस चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। अच्छा, बताइए एआई के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि शायद वो रिप्लेस कर देगा लोगों को इस चैट ग्रुप ये के। ये क्वेश्चन भी मुझसे अच्छा, बाकी फील्ड्स में ऐसा है काफी हद तक, लेकिन आप बताएं कि डेवलपमेंट में है। नहीं, बाकी फील्ड्स में भी मैं इसको कंबाइन करता हूँ उसके साथ। बाकी फील्ड्स में ऐसा है कि वो जो रिपीटेड जॉब्स हैं, ठीक है, कि जो काम आप डेली करते हैं, देयर इज नो इनोवेशन, ठीक है। आप एक चीज लिखते हैं, आप आते हैं ABC लिख देते हैं, ठीक है। दैट्स समथिंग AI कैन डू एवरी डे फॉर यू, राइट। लेकिन जहाँ पे आपकी इनोवेशन है, जहाँ पे आपने अपने माइंड को यूज करना है, वो वाली कोई भी जॉब AI रिप्लेस नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जांपल इन डेवलपमेंट में अंदर आजकल बहुत ज्यादा कोड जनरेशन टूल्स आ चुके हैं, कोपायलट है और बहुत से हैं। बिल्कुल। आप कोड जनरेट करते हैं, ठीक है। आप कोड जनरेट करने के बाद अगर आप वही कोड पुट अप कर देते हैं अपने कोड बेस के अंदर, दैट्स द बिगेस्ट डिजास्टर, ठीक है। तो आपका वो क्या कर रहा है, AI बेसिकली इज अ हेल्पर फॉर यू टू जनरेट सम, आप ग्राउंड वर्क करके दे रहे हैं आपको कि आपने एक कोड लिखना है, 10 लाइन का कोड लिखना है, आप AI से गेट करें, आप उसके बाद उसको रिफाइन करें, उसे अंडरस्टैंड करें, देन यू मेक अ गुड क्वालिटी ऑफ दैट, राइट। अच्छा, बताइए पाकिस्तान में जिस तरह बात की जाती है अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में बात की जाती है टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, तो किस तरह बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ आप खुद को भी मज़ीद ग्रो कर सकते हैं? There is a lot of things on YouTube, ठीक है। आप YouTube के ऊपर लर्न करें, आप नए नए ट्रेंड्स को देखें, आप नई नई प्रोग्रामिंग ट्रेंड्स और इन चीज़ों से आप कर सकते हैं ग्रो? एग्जैक्टली, डेफिनेटली कर सकते हैं। किस तरह बताएं? अब जैसे फॉर एग्जांपल AI की बहुत से नए मॉडल्स आते रहते हैं, आप उन्हें ग्रो करें, उन्हें लर्न करें। AI के अंदर बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो आपको ट्रेंड से पता चलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बहुत से ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज आती हैं जो आप पहले सोच भी नहीं सकते थे कि दिस थिंग्स कैन हैपन विद द टेक्नोलॉजी, राइट। With the technology you can do anything in the world, but there are still a lot of things कि जो लोगों को अभी तक भी नहीं पता कि यूज केसेस क्या हैं, कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेंड से आपको पता चलता है। फॉर एग्जांपल उबर वाज द बिगेस्ट थिंग, राइट। पीपल वर थिंकिंग अबाउट दैट बट नो वन ट्राइड ऑन दैट लेवल, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि उससे चीजें जो हैं आपके लिए आसान हो गई, आपको ट्रेंड को फॉलो करके आपने चीजों को लर्न किया, आप उसको आगे फर्दर ऑन। अच्छा, वेस्टर्न मीडिया को अगर आप देखिए वहाँ पे जो काम हो रहे हैं, तो वहाँ से भी आप काफी चीजें आप मूवीज के थ्रू, नेटफ्लिक्स और ये वो, तो वहाँ से भी आप ट्रेंड ले सकते हैं। एग्जैक्टली, देयर इज न्यू मूवीज लाइक टेक्नोलॉजी मूवीज आर वेरी गुड टू लर्न। लेकिन हम गलत चीजों को फॉलो करते हैं, ऐसा है ना, वो मतलब वो उन भी चीजों ऐसा में ज्यादा है, जाते हैं। देखिए वो आप सबको नहीं कह सकते, मतलब some people get good things from there as well, बिल्कुल। like gaming for example, बिल्कुल। people learn a lot of things from gaming is also अच्छा, one। पाकिस्तान में गेमिंग की आपने बात की तो बहुत कम है अभी ट्रेंड है कि बच्चे आते हैं डिग्री सब कर रहे हैं, अपनी गेमिंग बना रहे हैं, लेकिन कोई उनको उसका कोई फायदा नहीं है। गेम बनाने का क्या ही वो इन रिटर्न क्या मिलता है? इन रिटर्न पाकिस्तान में ये है कि आप जब फर्स्ट चीज तो आप लर्न करें कि हाउ ऑल दिस थिंग्स वर्किंग टुगेदर। जब आप इन चीज़ों को लर्न कर लेते हैं देन आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 गेम्स को प्ले करता हूँ और 10 गेमों के अंदर मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज डेफिनेटली मिल जाएगी कि जो मिसिंग होगी, ठीक है। दैट्स द गैप आई नीड टू फाइंड,
जिस दिन मुझे वो गैप मिल जाएगा, दैट्स वेयर आई कैन पुट माय एफर्ट एंड विल दैट सही। स्टार्ट। अच्छा, जिस तरह पबजी गेम में, हाँ जी। तो अगर मैं कोई गेम बना रही हूँ, मैं समझना चाहती हूँ आपसे जी, जी। कि कोई मैं गेम बना रही हूँ और मैं किस तरह मार्केट में लाऊंगी, ले आऊँ, लेकिन वो चल नहीं रही, क्या क्यों नहीं, मतलब है नहीं वो मतलब पाकिस्तान में चीजें बहुत कम होते हैं कि आप देयर Start नहीं आर होना बहुत से चाहिए। प्लेटफॉर्म्स हैं, हम्म। ठीक है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कर सकते हैं, हम्म। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि आप एक बहुत बड़ी गेम नहीं बना हम्म। सकते, ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं बिल्कुल। है, ठीक है। आप एक स्मॉल चीज से स्टार्ट करें, हम्म। बिल्कुल छोटी सी चीज से, मतलब देयर आर वेरी गुड गेम्स ऑन द ऐप स्टोर, बिल्कुल। ऐप स्टोर्स आर वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है, आप बिल्कुल एक छोटी सी गेम बना के वहां से स्टार्ट करें, एक छोटा सा अपना जो है बेसिकली एक पे स्केल वहां से जनरेट करें, हम्म। उसके बाद आप मूव ऑन टू द बिग वंस। सही। अच्छा, पबजी के बारे में बताएं, आजकल बहुत ज्यादा खेली भी जाती है और गेमिंग की बात भी आ गई है, तो वो जिस बंदे ने स्टार्ट लिया था उसका, और जी। आज वो कहते हैं उस लेवल पे गेम है कि हर कोई वो खेले गेम, Exactly. नहीं तो उसके बारे में जानता है, नहीं भी खेलता तो बिल्कुल, तो वो उसके पीछे क्या है? पॉपुलैरिटी मतलब इट्स अ लॉट। लेकिन जब आप वो खेलो तो उसकी हर चीज कह रहे हैं उस लेवल के कि आप सोच भी नहीं सकते नहीं वो उन्होंने ग्रो किया ना, ऐसा है कि कि उसमें आप बात भी कर सकते हैं, आप- लाइव चैट भी है, आप Exactly. ऑडियो भी है, स्पीकर भी है, उसका म्यूजिक, एवरीथिंग, ऐप मतलब स्टोर के अंदर अगर आप देखें तो हम्म। देयर मिलियंस ऑफ गेम्स, आप बहुत सी गेम्स ऐसी हैं जो वेरी गुड क्वालिटी, हम्म। लेकिन लोग नहीं प्ले करते, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप उन गेम्स को अडॉप्ट करें, Okay. उन गेम्स को बेसिकली ये देखें कि उनका सक्सेस फैक्टर हम्म। क्या है, देन आप उसकी बेस के ऊपर गेम्स को रिफाइन करें। हम्म। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होती है जब स्टार्ट होती है बिल्कुल एक बेसिक फीचर से स्टार्ट होती है, देन आप उसको जितनी मार्केट की डिमांड्स होती हैं हम्म। उसकी बेस के ऊपर उसको क्रॉस डेवलप करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। देन कई दफा ऐसा होता है कि आपने चीज बिल्कुल डिफरेंट स्टार्ट की होती है और आप जो डेवलप करते हैं एंड के ऊपर वो टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि वो जो मार्केट ट्रेंड है उसको फॉलो करना है आपने, इफ यू वांट टू ग्रो इन दैट मार्केट। ये पबजी से तो देखिए शादियां भी हुई हैं, जी जी बिल्कुल तो इस there's a lot of तरह things का happening. मार्केट में चीज है, फिर तो आपको करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली, मैं कहता हूँ कि हर चीज इंसान को ट्राई करनी चाहिए इसमें सॉफ्टवेयर सही। डेवलपमेंट के अंदर डेफिनेटली फॉर सही। अच्छा, ये बताएं, पेमेंट्स का बहुत इशू आता है कि अगर आपको आ भी जाती है तो काफी कट हो जाता है, पीछे कुछ बचता नहीं है, तो ये फ्रीलांसिंग के freelancing, अंदर बिल्कुल। एग्जैक्टली ये बहुत इशू है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं मतलब जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है अभी तक, और उनकी पेमेंट्स जो है आपको इधर पेपाल में लेनी पड़ती है आउटसाइड पाकिस्तान और सब अदर, तो मुश्किल है कि अगर आप हाँ एग्जैक्टली, फिर आप काम किसी करें। मतलब ऐसा होता है कि यार आप मेरे फ्रेंड्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि आप अपने पेपाल में ले लो, मुझे ट्रांसफर कर दो, उसमें भी फिर बहुत ट्रस्ट ज़्यादा करना भी वैसे है। बहुत मुश्किल होता है हाँ, किसी पे आजकल के दौर एग्जैक्टली में। ट्रस्ट फैक्टर भी है, फिर उसके बाद आप ट्रांसफर करते हो उसमें हाँ। बहुत ज़्यादा कट डाउन हो जाता है, जैस कैश करें, और लेकिन मतलब स्मैक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। उसके ऊपर आप उसका क्या नाम है वो उनकी कटौती बहुत कम है, कट डाउन बहुत कम है, आई थिंक मिनिमम 1% to 5% है, तो वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को काफी और उस पे इजी पैसा और जैस कैश भी है, Exactly. तो आप वहाँ पे अपने मंगवा सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब एवरीवन हैज दैट अकाउंट नाउअडेज, राइट। सही। तो इस पे ये भी एक है कि अगर आप जैसे हैं, आप में इतने स्किल्स हैं, आप इतना काम करें माशाल्लाह, तो आप बच्चों को सिखा भी सकते हैं, Exactly. प्रॉपर क्लासेस दे सकते हैं, लाइव है, और जी जी उससे पहले बिल्कुल डेमो क्लास भी होती है। बिल्कुल डेफिनेटली, ये भी बड़ा अच्छा मतलब एक फ्रीलांसिंग के साथ ये एक मतलब लर्निंग प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल है, ऐसा दैट्स अ ही है। वेरी गुड कॉम्बिनेशन टुगेदर। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, या फिर जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं हमेशा वक्त ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स एंड देन ग्रो, ठीक है। आप एक छोटी सी हैबिट को डेवलप करें, एक छोटी सी चीज़ को जिसमें आप फील करते हैं कि ये चीज़ जो है वो मुझे आगे लेके जा सकती है, ठीक है, और विच यू आर गुड एट, ट्राई विद स्मॉल देन ग्रो इवेंचुअली बाय फॉलोइंग द मार्केट। सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। और आज के पॉडकास्ट से सीखने को मिला है कि अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और जिस तरह उनके मुताबिक अगर आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें और कमेंट करें, और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।